पूरे विश्व में होली और दिवाली, रामनवमी और जन्माष्टमी, ऐसे 4 महापर्व हैं भारत के धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से, जिसको पूरी दुनिया जानते हैं। लेकिन इन पर्वों के नाम पर बहुत ज्यादा अंधविश्वास है। दिवाली के नाम पर पटाखे और होली के नाम पर हुड़दंग, ये ठीक नहीं। होली जो है ये फाल्गुनी नवसस्येष्टि है। फाल्गुन महीने में अब जो नई फसल आ रही है, अब नया वर्ष, भारतीय नववर्ष शुरू होने वाला है। हम पहले जो भी फसल आती है उसका क्या करते हैं? पहले यजन करते हैं, पहले हवन करते हैं, बाद में उसका भोजन करते हैं। भुज्यते तु अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात् यज्ञ शिष्टा सिनः संतः मुच्यन्ते सर्वकिल विषय। भुज्यते तो अघम पाप ये पचंती आत्म कारणात्, बिना यज्ञ के जो भोजन करते हैं उसको पाप कहा है गीता में। और हमारी संपूर्ण भारतीय संस्कृति पंच महायज्ञों, चतुर्वर्णाश्रम धर्म और 16 संस्कारों पर ही टिकी, और 16 संस्कारों के मूल में यज्ञ है। ये सृष्टि भी भगवान का यज्ञ है, परस्पर परोपकार की भावना से पूरा अस्तित्व टिका है। तो हमारी संस्कृति के मूल में यज्ञ है और योग है। योग को तो पूरे विश्व में गौरव मिल गया है, ऐसे ही यज्ञ को और वेद को, ईश्वरीय ज्ञान को भी हमें गौरव दिलाना है। ये भी हमें आगे करना है, और वेद जैसा वेद में लिखा है वैसा जीवन जीना है सबको। और वेद के जो सार्वभौमिक, वैज्ञानिक, प्रामाणिक, पंथ निरपेक्ष मूल्य, सिद्धांत और आदर्श हैं, शिक्षाएं हैं, उनको सबको जीना है और सारी समष्टि में उन शिक्षाओं को पहुंचाना है। होली और दिवाली का त्योहार भी हम चैनलों के माध्यम से भी, जहां प्रदूषण हो रहा था, सांस्कृतिक प्रदूषण की जगह अब आस्था और संस्कार के माध्यम से संस्कृति का जागरण का काम भी हो रहा है। लोगों को ठीक से पता लग रहा है तो होली कैसे मनानी चाहिए, दिवाली कैसे मनानी चाहिए। और होली और दिवाली का जो हवन होता है विशेष, उसका सीधा प्रसारण पतंजलि पीठ आचार्य कुलम के यहां प्रांगण से होता है, और करोड़ों करोड़ों लोग उसको देखते हैं। आज के इस होली के ऐसे तो इस पूरे यज्ञ के भी वो मुख्य यजमान हैं, और आज के इस अनुष्ठान के भी मुख्य यजमान हैं, और उनके साथ में अपने इस योगपीठ परिवार के सभी वरिष्ठ हैं। तो श्रद्धेय आचार्य श्री को, पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार को और संपूर्ण राष्ट्रवासियों को एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सबको प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। सबके जीवन में सब प्रकार की खुशहाली आए, समृद्धि आए। और होली के नाम पर हुड़दंग, ये ठीक नहीं। कई बार समाज में अशिष्ट आचरण भी देखने को मिलता है। माँ बहन बेटियों के साथ में भी कुछ लोग इस तरह से अश्लील हरकतें करते हैं होली के नाम पर। ये हमारी परंपरा नहीं, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये भारत का संदेश नहीं है, नहीं। और कुछ लोग होली के दिन दारू पीते हैं, नशा करते हैं, भांग धतूरे पता नहीं क्या क्या खाते हैं। तो हम सब ईश्वर की संतानें हैं, हम सब ऋषियों की संतानें हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम, कणाद, जैमिनी, महर्षि पाणिनि, पतंजलि, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव के देश के रहने वाले हैं। इसलिए हमें कोई भी अपसंस्कृति से, कोई कदाचार से जुड़ा हुआ आचरण नहीं करना है। इन सब विद्रूपताओं से बचेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी और समष्टि में खुशहाली आएगी। सृष्टि के आदिकाल से ही ये होली और दिवाली ये सनातन पर्व हैं हमारे, जिसको हम कहते हैं ना हमारी सत्य सनातन वैदिक संस्कृति है। तो सनातन काल से ही हम ये होली दिवाली आदि मनाते रहे। तो जैसे सनातन वैदिक काल से मनाते आए थे, वैसे ही हमारे आचार्य कुलम के बच्चे जो वैदिक एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन साथ साथ ले रहे हैं, आज आज होली कैसे मनाई जाती है ये पूरे देश को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। मुझे लगता है ऐसे पूरा देश आगे होली मनाए। तो ये शुरू करते हैं आचमन के साथ। अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, अमृतापिधानमसि स्वाहा, ॐ देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय, दिव्यो गन्धर्वकेतपूकेतं नः
नातु वाचस्पतिर्वाचं न स्वदतु। तो जिनके घरों में कभी हवन यजन नहीं हो पाता और खास करके वार त्योहारों पर यज्ञ नहीं हो पाता है, कोशिश करें, पुरुषार्थ करें, प्रयत्न करें, आर्य समाज के किसी पुरोहित को बुला के, किसी और सनातन परंपरा के किसी ब्राह्मण को बुला के, जो भी उपलब्ध है, जैसा हमारा समाज है उस समाज जो हमें उपलब्ध है, जिसको थोड़ा यज्ञ आदि का बोध है, वो अपने घर में बुला के हम हवन करवाएं कम से कम, वार त्योहारों पर, बड़े विशिष्ट उत्सवों पर। और यदि इतना भी नहीं हो पाता है तो कम से कम वेद की वाणी का श्रवण करने के लिए आस्था और संस्कार चैनल तो है, आजकल तो विज्ञान का युग है, कम से कम ध्वनि की पवित्रता तो आपके घरों तक होगी ही। ये पतंजलि योगपीठ का एक बड़ा योगदान है कि करोड़ों घरों तक वेद के मंत्रों की ध्वनि तो गूंजने लगी इस माध्यम से, नहीं तो ये लोगों के लिए एक सपना जैसा ही था, वो कल्पना भी पूरी हो रही है। तो सब अपने घरों में कम से कम इस तरह से, कुछ लोग आरती आदि तो अपने घरों में जब आस्था संस्कार आदि पर आता है तो लगा ही लेते हैं। तो ये मूल हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म का, अध्यात्म का, परंपराओं का और इस सृष्टि का संविधान जो है वो वेद और उन वेद के मंत्रों का पाठ, और वो भी छोटी छोटी ये बेटियां, कन्याएं और वहां के तेजस्वी ब्रह्मचारी और सभी वरिष्ठ ब्रह्मचारी और हमारे आचार्य कुलम के साथ साथ वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम की बेटियां और सारे सेवाव्रती और पतंजलि योगपीठ परिवार के सभी यहाँ पर वरिष्ठ उपस्थित हैं। जैसे हम सब मिलकर के होली पर यज्ञ कर रहे हैं, ऐसे सब अपने घरों में मिलकर के हवन करें, सब मिलकर के चलें, सबके मन विचार हृदय संकल्प ध्येय एक हो, सबका ज्ञान, सबकी भावनाएं, सबके कर्म परिशुद्ध हों, जिससे कि सबके जीवन में खुशहाली आए। और यदि किसी से कोई पूछे कि वैदिक परंपरा में, सनातन परंपरा में सृष्टि के आदिकाल से हमारे यहाँ पर दीपावली को किस पर्व के रूप में मनाते हैं? शारदीय नवसेष्टि। और अभी इस होली को वासंती, ऐसे ये दो बड़े, ऐसे हमें अपने मूल परंपराओं का नाम भी, ये फाल्गुन महीने में इसलिए कभी कोई फाल्गुनी नवसेष्टि भी बोल देते हैं। तो खैर अभी आगे यज्ञ की परंपरा बढ़ेगी और ऐसे ही सब अपने घरों में यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे और अपनी वैदिक सनातन परंपरा को अपना करके अपने जीवन में भी खुशहाली लाएंगे और इस समष्टि में भी सुख को बढ़ाएंगे। अब आगे का अग्निहोत्र। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्नमः। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वच्चो ज्योतिर्वच्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रीन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमः। ओम भुवल्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमः। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायव्यादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायव्यादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमः। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो स्वाहा। तो आज अभी
ये हमने वासंती फाल्गुनी नवसृष्टि का यज्ञ किया। ऐसे हम सब के जीवन यज्ञ हो, पुरुषो भाव यज्ञ। हमारा जीवन भी एक यज्ञ है, सृष्टि ये भी भगवान का यज्ञ है, और सृष्टि की एक इकाई के रूप में हम सब का भी जीवन यज्ञ हो। हम सब इस समष्टि से कितनी सेवाएं लेते हैं। तो एक बात सबके लिए बोलते हैं ना, ये सारी सृष्टि, सारी समष्टि, सारा अस्तित्व किसके लिए काम कर रहा है? तो हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व, हमारा पुरुषार्थ किसके लिए होना चाहिए? सबके लिए। बस यही तो जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत है। सारा अस्तित्व हमारे लिए और हमारा जीवन सबके लिए। ये है इस सृष्टि का यज्ञ, और उसी सृष्टि के यज्ञ को अपने जीवन में अपनाने के लिए, अपने जीवन को निरंतर ऊंचा उठाने के लिए हम सब ने बहुत श्रद्धा से हवन किया, और सारे राष्ट्रवासियों को भी हमने तकनीकी का उपयोग करके इस यज्ञ के साथ जोड़ा। देखो, तकनीकी से तो हम सब जुड़े हुए हैं। जब तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो सारी दुनिया में हम एक साथ बता सकते हैं, चीजों को दिखा सकते हैं, और भावनात्मक रूप से भी हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सबके भीतर हम अलग अलग इकाई के रूप में हैं, है ना, अलग अलग हमारी आइडेंटिटी है, हमारी एग्जिस्टेंस है, लेकिन सबके भीतर एक तत्व क्या है? आत्मा। और बड़ा तत्व उस सब में एक ही जैसा है। सबका आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। सबका आत्मा जानने वाला है कि नहीं? सुख दुख को अनुभव करने वाला है कि नहीं? सबका आत्मा पुरुषार्थ करने वाला है कि नहीं? आप सबको कोई सम्मान करे तो अच्छा लगता है या अपमान करे तो? प्रेम करे तो अच्छा लगता है या घृणा करे तो? आप सबके लिए कोई सहयोग करे वो अच्छा लगता है या असहयोग करने वाला? आपको सुख देने वाला अच्छा लगता है या दुख देने वाला? ऐसी ये सृष्टि परस्परता में चल रही है। यही सृष्टि का यज्ञ है। तो हम इस भाव को सीखते हैं इन यज्ञों के माध्यम से। तो आज हम सब ने मिलकर के जैसे ये होली का यज्ञ किया है, ऐसे सब अपने घरों में मिलकर के होली का यज्ञ करें, नई फसल की उसमें आहुतियां प्रदान करें, और फिर वो अन्न शुद्ध होगा। हमारी सारी चीजें शुद्ध होनी चाहिए कि अशुद्ध? सबको प्योरिटी चाहिए, तो ज्ञान भी शुद्ध होना चाहिए कि अशुद्ध? भावनाएं और हृदय भी शुद्ध होना चाहिए कि अशुद्ध? और कर्म हमारे शुद्ध होने चाहिए कि अशुद्ध? आप तो बड़े ज्ञानी हो, यही तो जीवन का सार है ना? और आप ऐसा ही जीवन जी रहे हो, और आपको अपने जीवन को इतना दिव्य बनाना है, जो हम बार बार कहते हैं कि सारी सृष्टि में नेतृत्व जो है वो दिव्यता युक्त होना चाहिए, दिव्य व्यक्तित्व युक्त नेतृत्व। जब पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैश्विक सभी क्षेत्रों में दिव्य व्यक्तित्व युक्त नेतृत्व होगा तो इस सृष्टि का बहुत सुख बढ़ेगा। और वह काम आचार्य कुलम और गुरुकुलम के बच्चों को करना है, युवक युवतियों को करना है, आप भाई बहनों को करना है। इतने दिव्य कार्य के लिए आप रोज सुबह जल्दी उठते हो। गुरुकुल के ब्रह्मचारी तो कितने बजे उठ जाते हैं? 3:30। और हमारे आचार्य कुलम वाले कुछ 4 बजे उठ जाते हैं, कुछ 4:45। 4:45 तो उठना ही है सबको। अच्छा बताओ, चींटी देर से उठती है कि जल्दी उठती है? हाथी भी देर से उठता है कि जल्दी? कुत्ता और गधा देर से उठता है कि जल्दी? अब बताओ, चींटी से लेके हाथी तक, कुत्ते और गधे घोड़े से लेकर के सभी जल्दी उठते हैं, आदमी सोता रहता है।
देर तक नहीं सोना चाहिए ना। सभी जीव पुरुषार्थ करते हैं कि नहीं करते? कभी किसी पंछी को बोलना पड़ता है कि भाई मेहनत कर ले? सभी पुरुषार्थ करते हैं ना। और सभी जो देखो, एक होता है स्वाभाविक ज्ञान, एक क्या होता है? और एक नैमित्तिक ज्ञान है। एक स्वाभाविक ज्ञान सभी पशु पंछियों को सबको पता है, और एक गुरु के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, वेदों के माध्यम से, इस पूरी सृष्टि में अलग अलग स्रोत हैं ज्ञान के, उनसे हम और ज्ञान सीखते हैं। और जिसका जितना ज्ञान ऊंचा होगा उसकी भावना भी उतनी ही, और उसके कर्म भी उतने ही, उसका जीवन भी उतना ही। तो इतना आप ऊंचा जीवन बनाने में सब लगे हुए हैं, ऐसे सबके ज्ञान, सबके जीवन ऊंचे हों। श्रद्धेय स्वामी अमृतानंद जी महाराज जी भी हमारे बीच में हैं, वो भी अपने मंगल आशीष हमको प्रदान करें। पहले उनसे प्रार्थना करता हूं, एक बार उनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बार हम सब मिल करके परमेश्वर के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे, प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से। परमपिता परमात्मा को मैं धन्यवाद देता हूँ, उनकी कृपा से अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे स्वामी जी का भी धन्यवाद है, और यहाँ जो सब उपस्थित हैं उन सब का भी धन्यवाद है, और सभी को मेरा सादर प्रणाम है। होली का पर्व है, तीन बातें आप समझ लें। तीन बातें जला देनी है, और तीन बातों को सदा अमरता प्रदान करनी है। वो है, जिनको जला देना है अधर्म, और अधर्म के पहले असत्य, क्योंकि सत्य ही धर्म होता है, असत्य ही अधर्म होता है। जब सत्य को स्वीकार करके आचरण करते हैं वही धर्म है, उस धर्म से जब व्यवहार करते हैं वही न्याय है। तो सत्य, धर्म और न्याय, इससे विरुद्ध है असत्य, अधर्म और अन्याय। और ईश्वर के गुण ही, हम सब ईश्वर के भक्त हैं, हमें भक्ति करना है, उपासना करनी है, संध्या करनी है। तो ये तीन गुणों को हम धारण करेंगे, इनको अमरता की ओर ले जाएंगे, कभी छोड़ेंगे नहीं। वो तीन अवगुण है, उनको कभी रखेंगे नहीं। ये भावना आज आप सभी लोग बनाए, और परमात्मा इस ओर हम सबको बल दे, सामर्थ्य दे, ज्ञान दे, जिससे हम लोग इस कार्य में सफल हो जाएं। सभी को मेरा फिर सादर अभिवादन, धन्यवाद। स्वामी जी ने हमें तीन शब्दों में बहुत सुंदर उपदेश दिया। हमें असत्य से, अधर्म से, अन्याय से दूर रहना है, सत्य को, धर्म को और न्याय को अपने जीवन में। और अब श्रद्धेय आचार्य श्री सबको आशीर्वाद। परम श्रद्धेय हम सबके लिए प्रेरणा और आदर्श श्रद्धेय स्वामी जी, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, स्वामी अमृतानंद जी, परम पूज्य श्रद्धेय हमारे आचार्य सत्यजीत जी, हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव माननीय डॉक्टर साहब ठाकुर जी, और हमारे विश्वविद्यालय के
बहुत सारे हमारे प्राध्यापकगण, आचार्य कुलम के सभी अध्यापक अध्यापिकाएं, व्यवस्था में लगे हुए सभी हमारे वरिष्ठ जन, पतंजलि विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं, हमारे वैदिक गुरुकुलम के सभी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां और आचार्य कुलम के सभी प्यारे हमारे बच्चों और भाई राकेश जयदीप जी, बहन सुमन जी और अन्य सभी, होली का पर्व वस्तुतः उल्लास का परिचायक है। व्यक्ति बाह्य उल्लास में कुछ क्षणों के लिए निमग्न रह सकता है, अंततः जो बाह्य उल्लास है यदि वह आंतरिक सत्ता के साथ उसका संबंध नहीं बन पाता है तो उल्लास भी हमको सुख नहीं देता है। इसीलिए हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं हमको बाह्य उल्लास के लिए, पर्वों के लिए, त्योहार के लिए, परंपराओं के निर्वहन के लिए, आमोद और प्रमोद के लिए भी आदेश तो देता है, विधान भी है, इस तरह की परंपराएं भी हमारे में हैं, परंतु वह उल्लास के द्वारा, वह उल्लास का भी कारण है। जैसे यह जो वासंती नवसृष्टि है, यह उल्लास का कारण है। जब से सृष्टि बनी, हमारी जो वैदिक की सनातन परंपरा में, क्योंकि प्राचीन काल में हमने ऐसा सुना कि अभी तो अन्न का आयात भारतवर्ष में कई बार बाहर से करना पड़ता है, पर प्राचीन काल में हम अन्न का निर्यात करते थे, यानी हम अन्न पैदा करते थे, दुनिया उस अन्न को खा करके उनका जीवन बनता था। तो किसान जब अपने खेतों में लहलाती फसलों को देखता था तो उसके अंदर अभी पकने का, अन्न का पकने का समय होता है। कई जगह पर गेहूं कट चुके हैं, कहीं अभी 10-15 दिन के बाद गेहूं कटने शुरू हो जाएंगे। हालांकि इस वर्ष एक असमय वृष्टि से काफी किसानों को नुकसान भी हुआ पूरे देश में। पर किसान जब पूरा परिश्रम करता है, क्योंकि वर्ष भर परिश्रम करने के बाद में, 4-5 महीने के परिश्रम के बाद में खेती जब लहलाती हुई जो खेती दिखाई देती है, उसके मन में उल्लास का भाव आता है। जब पुरुषार्थ सफल होता हुआ दिखता है, जब आप वर्ष भर पढ़ाई करते हैं, परीक्षा में जब आपके अच्छे अंक आते हैं, तो आपको एक उल्लास होता है कि हमने पुरुषार्थ किया था, उसका हमको परिणाम मिला। इसी तरह से किसान पुरुषार्थ करके जब उसको परिणाम मिलने लगता है, वह उल्लास की मुद्रा में होता है। इस समय पर क्योंकि फसल कटने का पहला समय होता, कटने से पहले का समय होता है, कृषि कार्य के लिए जो काम करना होता है वह कार्य भी समाप्त हो चुका होता है। वही सर्दी भी खत्म हो चुकी होती है, गर्मी का आगमन नहीं हुआ होता है। और तीसरी चीज आप प्रकृति में भी देखेंगे तो सब वनस्पतियों में, लताओं में, पुष्प में आप देखेंगे कि रंग बिरंगी पुष्प हैं, लताएं हैं, वनस्पतियां हैं, विरुद्ध हैं। वहां भी नई नई कोपलें, नए नए पुष्प जो हमको उल्लासित करते हैं। एक तरह से जो वसंत को इसीलिए बहुत ही उल्लास का ऋतु या पर्व माना गया है, उसी में यह होली का पर्व है। इस तरह से हमारे जीवन में बाह्य उल्लास का जो वातावरण बनता है, उस उल्लास में आमोद प्रमोद करते हुए, उल्लास को मनाते हुए हम अपनी आंतरिक उल्लास तक पहुंच सकें, आंतरिक प्रसन्नता को भी पा सकें बाह्य निमित्त से। क्योंकि
दो तरह से होता है। एक तो हम शास्त्र के गहन अध्ययन करके हम अपने अंतःकरण से उस ज्ञान को प्राप्त कर सकें, तो बाह्य प्रकृतिस्थ जो वस्तुएं हैं उनको बहुत ही सात्विकतापूर्ण भोग से भी हमारे अंदर की सात्विकता जागृत होने लगती है, जिससे हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो आध्यात्मिकता की गहराइयां हैं, उसमें हम गहरे गहरे उतरते जाते हैं। पर्व का अर्थ रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि नहीं है, पर्व का अर्थ सतोगुण की वृद्धि है। इसीलिए इस वसंत ऋतु में मन प्रसन्न होता है, प्रफुल्लित होता है, वातावरण के अंदर एक अपना हल्कापन होता है। इसीलिए इस होली के पर्व को एक प्रसन्नता का परिचायक मानते हुए जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रंग थे, जैसे हमारे यहाँ जिसको पलाश बोलते हैं, टेशु जो है, अभी आप देखेंगे कई जगह तो ऐसा लगता है जैसे पूरी जंगल में आग लगी हो, इतना सुंदर फूल खिलता है अभी। हाँ, वो बहुत सुंदर लगता है, वो ऐसा लगता है कि बहुत ही अग्नि की तरह से लालिमापूर्ण वह होता है। इसके अलावा छोटे छोटे जैसे आप चकुंदर वगैरह भी, जो चकुंदर की सब्जी खाते हैं, यदि उसको काट करके भी पानी में भिगो दें तो उससे भी बढ़िया कलर निकल करके आता है। तो वो प्राकृतिक रंग वह, क्योंकि वसंत ऋतु के अंदर हमारी जो स्किन के अंदर भी एक परिवर्तन आता है, तो इस तरह के यदि रंग को यदि हम त्वचा पर भी लगा लेते हैं, उबटन आदि का जो हमारे यहाँ विधान है, हल्दी आदि को काट करके भी उस हल्दी का रंग भी बना लेते हैं, तो वह हमारी त्वचा को लाभ करता है। और वसंत ऋतु के अंदर में जो उबटन आदि किया जाता है वो वर्ष भर हमको त्वचा रोगों से बचाने में सहयोगी होता है। यह हमारा आयुर्वेद का प्रयोजन यह वसंत ऋतु से जुड़ा हुआ है। दुर्भाग्य से वह परंपरा जो हमारे देह के लिए शुद्धि का कारण था, जो हमारे रोगों के लिए बचाव का कारण था, जो हमारी त्वचागत विकृतियों का दूर करने का कारण था, वह विकृत होता 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 ऐसा विकृत हो गया कि आज विविध तरह के त्वचा के रोगों का कारण, अंग भंग का कारण, या विविध तरह के हम तो अपनी बुराइयों को बाहर निकालना चाहते थे, दोषों को परिसमाप्त करना चाहते थे, पर हुड़दंग और गाली गलौज के द्वारा हमने अपने आप को और विकृत करने का साधन, विविध तरह के व्यसनों को, वासनाओं को और मद्यपान आदि को छोड़ना होता है, बुराइयों को त्यागना होता था, उसको अपना करके और विकृत करने का हमने साधन इन पर्वों को बना लिया है। यह ऋषियों का किया हुआ बताया हुआ मार्ग नहीं है, अभी तो यह विकृतियां हैं। तो हम सबको स्वयं विकृति से बचते हुए पूरे देश, पूरी इस संस्कृति के अंदर जो होली जहां भी मने वहां पर हम होली के शुद्ध स्वरूप को पहुंचा सकें, यह प्रयास भी श्रद्धेय स्वामी जी के सानिध्य में पतंजलि योगपीठ परिवार से जुड़े हुए लाखों लाखों भाई बहन लगे हुए हैं। वो सब भी हमारे लिए एक तरह से मैं कहूं कि हम कृतज्ञ हैं उनके उपकारों से, और इस संदेश को हम सबको भी आगे बढ़ाना है। तो इस उपकार से जो उपकृत होने का तब लाभ होगा, तो यह होली के पर्व को हम पूरे उल्लास के साथ मनाएं और पूरे देश के लोगों के अंतस के तमस को दूर करते हुए उसकी प्रकाश को, उस मधुरता को, उस दिव्यता को जन जन तक पहुंचाने का साधन बने होली। हमारे विकारों, हमारे कष्ट और हमारी बुराइयों के दहन का कारण बने होली, और आने वाले जीवन में हम प्रतिकूलताओं और संघर्षों से भी निकल करके वसंत के पुष्प की तरह से ये जीवन को पुष्पित कराए होली, इसके लिए मनाते हैं होली। तो हम हमारी ओर से आप सबको शुभकामनाएं हैं, आप सबको भगवान से प्रार्थना है आपके जीवन में भी उल्लास हो, आपके जीवन में भी प्रसन्नता हो, वह प्रसन्नता हमको भी मिले, श्रद्धेय स्वामी जी की सबको आशीर्वाद मिले। बहुत 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 संपूर्ण देशवासियों को होली का पर्व की शुभकामनाएं। और गुजिया बनाना था, वो शुद्ध मावा नहीं मिला, तो लड्डू तो सबको कल मिलेंगे ही, तो लड्डू के लिए भी आपको धन्यवाद। ठीक है, लड्डू जलेबी का पूरा इंतजाम है। अच्छा सुनो, तो देखो आचार्य जी ने कहा भगवान के प्रति कृतज्ञता हम व्यक्त करते हैं कि भगवान देखो अपने लिए कितना उपकार कर रहे हैं। और आज
अपने विकारों की होली जलाओ। अभी आप पूरे देश में देखेंगे तो क्या जलाते हैं लोग? होली, होलिका। अब होलिका में क्या जलता है और उसके अंदर क्या जलता है? अब पहले लोग चलो एक तो हवन करते थे, बाकी जब हम अभी भी फसल के आस पड़ोस में तो रहते हैं लेकिन खेत में जाना कम कर दिया है, तो फिर उसमें क्या भूनते थे? होला भी भूनते थे। वो जो चना होता है ना, थोड़ा सा पक जाता है ना, तो फिर उसको अग्नि में भूनते थे। अब कुछ लोग ना तो हवन करते, ना उसके अंदर कोई अनाज विशेष को भूनते, ना होला भूनते, ना उसमें जौ भूनते, ना कोई गेहूं भूनते। गेहूं आदि भूनते थे, हमने भुने हुए हैं होली के समय। अब आप लोग ये जो होली बना रहे हो इसमें क्या भूनोगे बताओ? यदि कुछ भूनना हो तो होली जलाना, नहीं तो ऐसे लकड़ फूकने के लिए मत जलाना। तो आजकल ये एक रीति हो गई कि भाई होली है तो लकड़ फूकने ही है। ये लकड़ फूकने का नाम होली, तो फूकना है अपने विकारों को। स्वामी जी ने बताया ना, 3 चीजों को फूक दो, अपने भीतर के असत्य को, अपने भीतर के ये तो बहुत बड़े बड़े हो गए, और भी कुछ फूको। क्या क्या फूकोगे? आलस्य को पूरा फूक दोगे। तो आज के बाद सब संकल्प करेंगे कोई आलस्य। एक बात। दूसरा और क्या फूकोगे? गुस्सा भी करते हैं आप लोग? अच्छा, ये तो बड़े भी करते हैं। देखो ऐसे ही ये तो हमने अपने अंदर कुछ बुराइयां है ना, कुछ ना कुछ दोष है ना, कुछ ना कुछ अपने भीतर कमजोरी है कि नहीं? तो आज सब संकल्प लेंगे 1 2 3, कोई ना कोई बुराई जरूर फूकेंगे, छोड़ेंगे। ठीक है? और जब ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन में प्रकाश आएगा, हमारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी। ठीक है? और जिन घरों में हवन होता है उनमें स्वाइन फ्लू, बोलो अपने यहाँ किसी को स्वाइन फ्लू हुआ? क्यों? सब प्राणायाम करते हैं और हवन, तो सारे देश के लोग प्राणायाम करेंगे, हवन करेंगे, तो हजारों से ज्यादा मौत हो चुकी है, 1000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। फिर श्रद्धेय आचार्य जी ने उसके लिए घरेलू उपचार भी बताया हुआ, आस्था संस्कार पे सब चल रहा है। और ज्वरनाशक क्वाथ, गिलोय का क्वाथ, फिर ज्वरनाशक वटी, गिलोय घनवटी, संजीवनी वटी और महासुदर्शन घनवटी, इनका उपयोग करेंगे तो देश में कोई बीमार। तो ऐसा करो, ये फूल सब बच्चों को बांट दो, सब एक दूसरे पर डाल लेंगे।